माननीय सदस्यगण, आपकी सहमति हो तो जो सदस्य ये 17वीं विधानसभा में 4 सत्र चला है, एक बार भी प्रश्न नहीं किए हैं, उनका प्रश्न पीछे आ जाता है तो उनको हम लोग प्राथमिकता देकर के पहले बुला दें, अगर जो सदन की सहमति हो तो। और क्योंकि चलिए नहीं, उसी के अंदर वो पीछे आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तो संयम रखना पड़ेगा ललित बाबू, नए सदस्यों के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। अब एक ये है और एक और मात्र है, एक मात्र सदस्य हैं राजकुमार जी मटिहानी के, 2 ही नए सदस्य हैं जो पहली बार वर्ग 3 में वर्ग वाइज। ठीक, चलिए माननीय मंत्री। कितनी अच्छी परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं महोदय, कि जो पहली बार जीत के आए महोदय उनको विशेष अवसर दे रहे हैं। तो ये पुराने जो माननीय सदस्य हैं ये तो हमेशा चाहते रहते ही है महोदय, आप फिर अब अवसर मिलेगा तो चाहेंगे महोदय। तो ये तो अच्छी परंपरा की शुरुआत है। और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो महोदय, सभी में नए सदस्य हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, नहीं, आप नए सदस्यों के प्रति आप लोग की सहानुभूति है, गंभीरता है, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के ताराधमौन पंचायत के अंतर्गत बाया नदी से ताराधमौन चौर से जाने वाली नाला हरपुर सैदाबाद ग्राम के पास प्राकृतिक नाला में मिल जाता है। धमौन चौर में जल जमाव की स्थिति है। मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 3989 दिनांक 29/11/2021 द्वारा प्रश्नगत चौर से जल निकासी हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। ये 78-79 में नहर के लिए जमीन का भी कुछ मुआवजा लोगों को दिया गया था नहर बनाने के लिए, उससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसलिए कब तक ये चीज हो पाएगा, कब तक आपकी टीम पूरी इस बात की जो है सो जवाब देगी, क्योंकि पूरा मोहद्दीनगर विधानसभा का 2/3 क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ है और कृषक भूमि हजारों हेक्टेयर जमीन अभी तक पानी से डूबा हुआ है। तो कब तक इसकी पूरी तैयारी होगी, कब तक पूरी टीम आपकी रिपोर्ट करेगी? माननीय मंत्री जी, जो इनका प्रश्न था उसी का मैंने जवाब दिया है। ऐसा उनके प्रश्न में कोई बात नहीं थी कि पुराना कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसका रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे हाउस के। उनको संतुष्ट कर दीजिएगा। संतुष्ट कर। ठीक। अब दूसरे माननीय विधायक श्री राजकुमार सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए। जी, मैं माननीय मंत्री पूछना चाहता हूं कि जो ये रिंग बांध प्रस्तावित है, क्या सरकार मानती है कि इस रिंग बांध के हो जाने से न सिर्फ मटिहानी विधानसभा के 10 पंचायत को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बेगूसराय शहर को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी? और अगर ऐसा मानती है तो इस रिंग बांध का निर्माण कितनी जल्दी कराने का आश्वासन देती? चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय विधायक भी इंजीनियर के साथ स्पॉट पे गए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के समय में वहां जाकर देखे थे और लोगों के साथ बात आई थी कि यहां पर रिंग बांध बनना चाहिए। और उसी दिन शाम में माननीय विधायक भी जा करके खुद जो हमारे विभाग के इंजीनियर हैं उनके साथ देखे थे और जो वहां से कुछ रिपोर्ट आया है। वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से कौआ कोल तक रिंग बांध बनाने हेतु गठित विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण किया गया। विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण कार्य हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे और अन्य संबंधित हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर के अनुसार डीपीआर तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का
निर्देश दिया गया। मटिहानी ढाला से कौवा कोल तक पूर्व से निर्मित गुप्ता लखमीनिया बांध और नदी के बीच कम दूरी रहने एवं घनी आबादी होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस संबंध में रिंग बांध का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उक्त घनी आबादी को नदी के कटाव से बचाने हेतु मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 40/28 दिनांक 30/11/2021 द्वारा योजना तैयार कर विभाग में समर्पित करने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, तो क्या इस रिंग बांध के विकल्प के रूप में अस्थायी जो बाढ़ से उनका पूरा अभी भी कटाव जारी है वहां पर, तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था कराने का बिल्कुल उसको अस्थायी व्यवस्था कराने के लिए हमने कहा है, लेकिन रिंग बांध का प्रस्ताव क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है, वही रिपोर्ट आया, उसको हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। इसमें क्या हो सकता जी। चलिए सदन का आभार है कि एक नई परंपरा शुरू हुई। एक जानकारी मैं दे दूं, और ये जानकारी आवश्यक है कि माननीय सदस्य हमारे कुछ ऐसे हैं जो आज तक इस वर्ग में एक भी प्रश्न नहीं किए हैं। अनिल कुमार साहनी जी, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री सत्यानंद बुधन ललन जी, श्री कौशल किशोर, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी। मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूं, इसीलिए ये परंपरा का मैंने शुरुआत किया कि प्रश्न करते हैं, पीछे आ जाते हैं, उनको मौका ही कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे सदस्य जो नए सदस्य हैं उनको अवसर मिले, और मैं दलीय नेताओं से भी आग्रह करेंगे, कि अपने अपने दल से पहली बार निर्वाचित माननीय सदस्य सदन में होने वाले वाद विवाद एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये आवश्यक है। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा पूरक पूछिए। पूरक पूछ रही हूँ।